यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड की, दैट इज सहसंयोजक बंध। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि उसमें दोनों परमाणुओं के मध्य में जो हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पर क्या होती है, ट्रांसफरिंग हो रही थी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो समान अथवा असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी यानी शेयरिंग द्वारा निर्मित बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, और इसे दोनों परमाणुओं के मध्य में डैश लगाकर प्रदर्शित किया जाता है तथा इन यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है हमसे फ्रेंड्स कि इसमें जो दो परमाणु लिए जाते हैं वो या तो सेम हो सकते हैं या फिर अपोजिट भी हो सकते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, आप अभी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो भाग लेने वाले जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। किसी सहसंयोजी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। जैसे कि क्या है कि इसमें जितने भी एटम जो होते हैं उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग बनाने में, हम उसे उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। यानी कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं उन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड की यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड की वैलेंसी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि अभी आपसे क्या बोला गया है कि समान या असमान परमाणुओं के मध्य, दो समान या असमान। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, समान परमाणु लिया गया है क्योंकि क्लोरीन क्या है, दो है, दो क्लोरीन लिए गए हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो दोनों परमाणु थे वो असमान होते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि हमें इसमें इस टाइप से लेना होता था कि जैसे हम NaCl को लेते थे जिसमें एक हमें पॉजिटिव लेना होता था और एक नेगेटिव लेना होता था, जिसके अकॉर्डिंग ही क्या होता, आयंस बनेंगे। क्योंकि जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिलेंगे वहाँ पर आयंस की वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर आयंस नहीं बनेंगे। तो लेकिन क्या होता है कि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में जो परमाणु होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी। यहाँ पर दो समान परमाणु का पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लिया गया है, दो क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन्स का जब हम वो करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 287 आएगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। आप जान रहे हैं कि 7 जो है वो उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही जो उसकी वैलेंसी को डिसाइड करेंगे। आपको पता है कि अगर 7 है तो हम उसको 8 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब एटम का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जो इसे एक इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है और दोनों ही क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर अपनी शेयरिंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ना तो ये अपने पूरे 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी से ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट है एटम वो दोनों सेम एटम हैं और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो आदमी हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत है और एक को जो है वो खाने की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि दूसरा उसको पैसे दे करके उससे खाना ले लेता है और दोनों क्या करते हैं, वहाँ पर बॉन्डिंग बनाते हैं। तो वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग की एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर वही बात हो गई कि जैसे मान लीजिए कि दो इंसान हैं, उसको एक चारपाई पर सोना है, तो वो क्या करेंगे कि उसी चारपाई पर सोएंगे। तो उनको क्या होगा, आधा आधा उन लोग उसको ले लेंगे, उस पर सो जाएंगे और दोनों लोग के बीच में वो चारपाई प्रेजेंट होगी। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठेगा आपके लिए कि जैसे यहाँ पर दोनों लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने बीच में शेयर कर लेंगे कि चलो आप भी ले लो और हम भी ले लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन
इस वाले क्लोरीन को भी दिखाया गया और 7 इलेक्ट्रॉन डॉट्स करके इस वाले क्लोरीन में दिखाया गया है। इन दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला 7 इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और ये क्रॉस वाले का 7 इलेक्ट्रॉन इस वाले डॉट वाले इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएंगे और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग हमारी बन चुकी है, जो कि दो समान परमाणुओं के मध्य बनी है। यहाँ हम बात करेंगे फ्रेंड्स दो असमान परमाणुओं के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड्स की। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दो असमान परमाणु क्या है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन लिया गया है। यहाँ पर आपको मेथेन का आपको मैं कोवैलेंट बॉन्डिंग करके दिखाती हूँ। तो मेथेन में क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होते हैं। आपको पता है कि कार्बन को हम जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और कॉन्फिगरेशन 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका कॉन्फिगरेशन भी 1 ही होगा। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है वो अपने नियरेस्ट क्या होगा, इनर्ट गैस के जैसे बनना चाहेगा और इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या होगा, हीलियम होगा। तो हाइड्रोजन हीलियम के जैसे बनना चाहेगा, यानी इसे चाहिए कितने, सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन। तो एक और इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कार्बन क्या करेगा कि ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को करेगा डोनेट। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके पास 4 ऐसे लोग होने भी चाहिए जो इसको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी है। ये चारों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इन चारों इस एक कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन ने क्या किया कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को ना तो इसने डोनेट नहीं किया बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, चलो शेयर कर लेते हैं, उसने उसको शेयरिंग कर लिया। तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, देन इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले और इस वाले चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास कंप्लीट कर लिया और 4 उसके पास थे तो टोटल 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन सबसे क्या कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, इस कार्बन से, इसी कार्बन से इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसी कार्बन से इसने और इसने। तो चारों हाइड्रोजन क्या कर लिए, अपने हीलियम यानी नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनने की कोशिश की और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। तो 2 हाइड्रोजन इसके पास, अपने 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया और इस कार्बन के पास भी, और बन गया CH4, जिसकी बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से बनी है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया आप देख रहे हैं यहाँ पे NH3 जो है, यहाँ पर आप जानते हैं कि अमोनिया यानी नाइट्रोजन की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 होता है, क्योंकि इसका एटम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 7 है। हाइड्रोजन का 1 होता है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनने की कोशिश करेगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन सभी तीनों नाइट्रोजन से शेयर करेगा। देन ये नाइट्रोजन जो 5 नाइट्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन एक एक लेगा, शेयर करेगा और 5 3 8 यानी टोटल ऑक्टेट इस नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया और यहाँ बन गई हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये जो फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये मल्टीपल बॉन्डिंग में भी काउंट होता है। तो इसी का ही कोवैलेंट बॉन्ड का ही ये टाइप होता है एक हमारा मल्टीपल बॉन्डिंग। उसके पहले आप यहाँ पर वाटर का भी देख सकते हैं कि वाटर भी क्या करता है इसी टाइप से। जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे 6 है और इसको 2 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये इसको शेयरिंग कर लिया और यहाँ पर जो है उसने इस तरह से बॉन्डिंग बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन का है वो कुछ ऐसे करके वाटर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मल्टीपल बॉन्ड की। तो मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे द्वारा निर्मित बंध को हम मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। यानी 2 परमाणुओं के मध्य एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है। अभी तक आपने देखा कि सिर्फ इन लोगों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे भी इसने एक एक लिया, सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही थी। अब जब एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है तो भी वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ही आएगा और वो कोवैलेंट बॉन्ड के मल्टीपल बॉन्ड के टाइप में आएगा। यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को हम द्विबंध और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को हम त्रिक सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और 3 इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए समझते हैं हम किससे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले हम लेते हैं क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर 2-2
सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है। ये 2 ऑक्सीजन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा और ये वाला क्रॉस वाला ऑक्सीजन इस डॉट वाले ऑक्सीजन से मतलब इस डॉट वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, उसकी शेयरिंग करेगा और बनेगा क्या, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कैसे बनेगा, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से डबल बॉन्डिंग का बन रहा है। इसी तरह से इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, CH2 CH3 CHO CH3 COOH, तो ये सभी जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग्स के एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे N2 लिया गया है, N2 में आप क्या देख रहे हैं, 2 नाइट्रोजन है। अब इन नाइट्रोजन्स को क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों, ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बन सके। अब इस नाइट्रोजन के को हम देख रहे हैं तो 2,5 इसका आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, और 5 को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि वो नेक्स्ट अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और ये वाला नाइट्रोजन भी अपने पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। देन यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग बनेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप देख रहे हैं कि कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर 2-2 ऑक्सीजन है, यानी कि इन दोनों को मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को अकेले लेकर के 4। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने अगल बगल के ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग बनाएंगे। CH2 भी यही करता है कि अपने बगल के सल्फर से, दोनों सल्फर से क्या करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसी टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3COOH की भी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल कार्बन है, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस से दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ये दोनों भी आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। देन यहाँ पर ये दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, और ये जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस हाइड्रोजन से ले रहा है। तो इस वाले कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और इस वाले कार्बन को देख रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, देन एक इससे किया और 2 इससे लिया, तो टोटल 4 और 4 इसके खुद के हैं, तो हो गया कितना, 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से आप देख रहे हैं कैसे CH3COOH की भी बॉन्डिंग की गई है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन जो है वो अपने 3 हाइड्रोजन से, और ये दोनों कार्बन आपस में मिलकर के 4-4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इस तरह से ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, और इसकी बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से बन रही है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर बेंजीन का भी बनता है C6H6, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको आप क्या करिए, समझ सकते हैं कैसे। यहाँ पर 6 कार्बन है, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन भी हैं। ये सभी हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहे हैं, बट ये सभी कार्बन भी आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।